आपको बता दें यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। 11 आईएएस अफसरों का तबादला हुआ है। लखनऊ की कमिश्नर रंजन कुमार का तबादला हुआ है। रोशन जैकब को लखनऊ मंडल की नई कमिश्नर बनाया गया है। इसके अलावा एलडीए के वीसी अक्षय त्रिपाठी का भी ट्रांसफर हुआ है। और डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी एलडीए के वीसी बनाए गए हैं। इंद्रमणि पहले लखनऊ के नगर आयुक्त रह चुके हैं। संजय कुमार मीणा गोरखपुर के सीडीओ बनाए गए हैं। अक्षय त्रिपाठी को लेकर जानकारी ये है कि अक्षय त्रिपाठी को विशेष सचिव बनाया गया है और आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के विशेष सचिव बनाया गया है। इसके अलावा आपको बता दें रोशन जैकब लखनऊ की नई कमिश्नर बनाई गई है। रंजन कुमार को लखनऊ कमिश्नर पद से हटा दिया गया है। रंजन कुमार को नगर विकास विभाग का सचिव बनाया गया है। गिरिजेश कुमार त्यागी को उच्च शिक्षा विभाग का विशेष सचिव बनाया गया है। कुलदीप मीणा को बिजनौर का सीडीओ बनाया गया है। वंदना त्रिपाठी को नोएडा का विशेष कार्याधिकारी बनाया गया है। ये तमाम बड़े नाम हैं जिनको इधर से उधर किया गया है। और इसी पर यूपी ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। वीरेश जी, लगातार तबादला एक्सप्रेस चल रही है यूपी सरकार की। एक बार फिर से 11 अधिकारियों का तबादला किया गया है। क्या जानकारी है, कौन से बड़े नाम है वीरेश जी? देखिए, बड़े नामों का आपने जिक्र भी कर दिया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण खबर यह है कि लखनऊ डुबाओ प्राधिकरण, लखनऊ डुबाओ विकास प्राधिकरण की जो खबर एबीपी गंगा ने चलाई है और इंदु शेखर सिंह पूर्व चीफ इंजीनियर और एलडीए के अध्यक्ष और मंडलायुक्त रंजन कुमार पर गाज गिरी है। एबीपी गंगा की खबर का संज्ञान शासन ने लिया है, मुख्यमंत्री ने लिया है, सरकार ने लिया है और लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष वीसी को अक्षय त्रिपाठी को भी हटा दिया गया है। इंदु शेखर सिंह वर्सेस रंजन कुमार, मंडलायुक्त लखनऊ और अध्यक्ष एलडीए, जिस तरीके से विवाद उनके बीच में चला है और इंदु शेखर सिंह ने आरोप लगाया रंजन कुमार पर। वो आरोप ये था कि 200 से ज्यादा करोड़ की जो परियोजनाएं हैं विकास की, डेवलपमेंट की, अपनी निष्क्रियता की वजह से रंजन कुमार ने उसे डिले कर दिया। साथ ही साथ अपना जो आवास उन्हें आवंटित है बटलर पैलेस में, उस आवास में जो राजस्व विभाग का काम करना है उस विभाग के जरिए वो छोड़कर राज्य संपत्ति विभाग को काम करना था, जबकि उसमें उन्होंने कहा कि एलडीए का पैसा लगा दिया जाए। 80 लाख से ज्यादा का जो रिनोवेशन और उसके घर के सौंदर्यीकरण का दबाव डाल रहे थे। फिर उस मामले को लेकर मामला इतना आगे बढ़ा कि चीफ इंजीनियर इंदु शेखर सिंह को हटा दिया गया। रिटायरमेंट 7 दिन उनका अभी बचा ही था, लेकिन इंदु शेखर सिंह ने भी आरोप लगाया, जो एलडीए के अध्यक्ष है रंजन कुमार। ये ठीक है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। वीरेश जी से संपर्क हमारा टूट गया है। बहरहाल ये बड़े नाम आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। 11 आईएएस अधिकारियों का तबादला हुआ है। रोशन जैकब लखनऊ की नई कमिश्नर बनाई गई हैं। इसके अलावा आपको बता दें रंजन कुमार को लखनऊ कमिश्नर पद से हटाया गया है और भी कई नाम हैं जो सामने आए हैं। संजय कुमार मीणा जिन्हें नया पद दिया गया है। एलडीए के उपाध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी का भी तबादला हुआ है। गिरिजेश त्यागी उच्च शिक्षा विभाग के विशेष सचिव बनाए गए हैं। कुलदीप मीणा को बिजनौर का सीडीओ बनाया गया है। तो ये तमाम वो नाम हैं जिनके तबादले किए गए हैं। और देखिए, एलडीए से जुड़ी हुई खबर हमने दिखाई प्रमुखता से, उसके बाद शासन स्तर पर एक्शन हुआ है। एलडीए के वीसी अक्षय त्रिपाठी का भी ट्रांसफर किया गया। डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी एलडीए के वीसी बनाए गए हैं। इसको लेकर जानकारी वीरेश जी भी दे रहे थे। इंद्रमणि पहले लखनऊ के नगर आयुक्त रह चुके हैं और इसी पर एक बार फिर से जुड़ चुके हैं वीरेश पांडे। वीरेश जी, बताएं, आप अपनी बात पूरी कीजिए और बताएं किस तरीके से एक्शन लिया गया। एलडीए की खबर प्रमुखता से हमने दिखाई भी, जिस तरीके से वहां पर हुआ, उसके बाद शासन स्तर पर संज्ञान लिया गया और ये एक्शन हो गया। वीरेश जी। जी, निश्चित रूप से लगातार बदलाव होते रहते हैं शासन में, लेकिन आज का ये जो ट्रांसफर लिस्ट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि आज एबीपी गंगा ने बहुत ही प्रमुखता के साथ ये खबर दिखाई थी, जिसका संज्ञान शासन ने लिया है, मुख्यमंत्री ने लिया है, सरकार ने लिया है और एलडीए के अध्यक्ष रंजन कुमार को हटा दिया गया है। उन्हें सचिव नगर विकास बना दिया गया है। रोशन जैकब जो सचिव हैं उन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। यूं तो 11 आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ है, बाकी अधिकारियों के ट्रांसफर को हम एक रूटीन ट्रांसफर जरूर मान सकते हैं, लेकिन एलडीए के जो वीसी का ट्रांसफर हुआ है और एलडीए के अध्यक्ष रंजन कुमार का जो आज ट्रांसफर हुआ है, वो एबीपी गंगा ने जिस प्रमुखता के साथ, जिस शिद्दत के साथ इस भ्रष्टाचार के, इस लखनऊ डुबाओ प्राधिकरण के बारे में खबर चलाई है, उसका संज्ञान मुख्यमंत्री, सरकार, शासन ने लिया है और रंजन कुमार पर और अक्षय त्रिपाठी पर गाज गिरी है, उन्हें हटाया गया है। और
ये सबसे महत्वपूर्ण ट्रांसफर है और सबसे महत्वपूर्ण खबर है। यूं तो यहाँ के नगर आयुक्त अजय द्विवेदी को भी वीसी बना दिया गया और उन्हें हटाया गया यहाँ से, और इंद्रमणि बिल्कुल। और वीरेश जी, इस एक्शन के बाद कितना बड़ा संदेश जाता है? इस एक्शन के बाद क्या संदेश जाएगा, कितना बड़ा संदेश जाएगा वीरेश? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस रखते हैं, इसमें कोई शको शुबहा नहीं है। और जब उनके कान तक जब पूरी पिक्चर सामने जाती है तो वो किसी भी अधिकारी की नहीं सुनते हैं, अपने किसी सलाहकार की नहीं सुनते हैं, किसी सचिव की नहीं सुनते हैं, अपने किसी एसीएस की नहीं सुनते हैं, और वो भ्रष्टाचारियों पर तुरंत संज्ञान लेते हुए कठोर कदम उठाते हैं। या तो उनका ट्रांसफर करते हैं या तो उनका निलंबन करते हैं। और मुख्यमंत्री तक, शासन तक, सरकार तक एबीपी गंगा ने अपनी जो खबर दिखाई है और एलडीए के बीच जो रसाकसी चल रहा है, आपसी खींचतान चल रही है, पैसे के लूट और भ्रष्टाचार को लेकर काम चल रहा है, कि जिस तरीके से लापरवाही चल रही है और शासन, प्रशासन और सरकार के नीचे एलडीए में भ्रष्टाचार आकंठ डूबे हुए अधिकारियों पर मुख्यमंत्री की पैनी निगाह हमेशा रहती है और उनकी खैर नहीं है अगर खबर उन तक पहुंच जाए और स्पष्ट तरीके से और पिक्चर क्लियर हो जाए तो उस अधिकारी का खैर नहीं है। मुख्यमंत्री तुरंत संज्ञान लेते हैं, उन्हें हटाने में कोई गुरेज नहीं है। और रंजन कुमार को हटाया गया है, इंदुशेखर सिंह जो चीफ इंजीनियर रहे हैं एलडीए के, उनका भी ट्रांसफर मुख्यमंत्री ने कर दिया, सरकार ने कर दिया, और वीसी अक्षय त्रिपाठी को भी हटा दिया। तो ट्रांसफर तो 11 आईएएस का हुआ है, लेकिन आज का जो ये ट्रांसफर है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस ट्रांसफर को इस नजरिए से देखना चाहिए कि मुख्यमंत्री का जो जीरो टॉलरेंस है भ्रष्टाचार को लेकर, जो जीरो टॉलरेंस है निकर्मण्यता को लेकर, निष्क्रियता को लेकर, और लोक कल्याणकारी जो नीतियां हैं मुख्यमंत्री सरकार की, उसमें बाधा पहुंचाने वाले अधिकारियों पर मुख्यमंत्री की पैनी नजर रहती है और मुख्यमंत्री संज्ञान लेते हुए उन पर एक्शन लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल वीरेश जी, चाहे इस बार के ट्रांसफर को देख लें या फिर इससे पहले जब 12 आईएएस अफसरों के ट्रांसफर हुए थे, उस वक्त भी कानपुर की डीएम को हटा दिया गया था और अब भी बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। साथ ही साथ एक संदेश देने की भी कोशिश की है कि किसी भी तरीके से कानून व्यवस्था में या फिर किसी भी तरीके से भ्रष्टाचार को प्रदेश में बर्दाश्त तो नहीं किया जाएगा। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री ये हमेशा कोशिश करते हैं कि शुचिता की सरकार हो और बहुत ही कर्मठ अधिकारी मुख्य जगहों पर रहें, और ये हमेशा मुख्यमंत्री की कोशिश रहती है और मुख्यमंत्री की ये कोशिश का ही नतीजा है। और कि एबीपी गंगा ने आज बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से और जो पिक्चर क्लियर करते हुए, सारी चीजों को स्पष्ट करते हुए, हमारे संवाददाता शैलेश अरोड़ा ने रंजन कुमार जो एलडीए के अध्यक्ष रहे हैं, जिनका भी ट्रांसफर हुआ है, उनसे विशेष बातचीत की, एक्सक्लूसिव बातचीत की, पूरी चीजों को जानने की कोशिश की। इंदुशेखर सिंह जो पूर्व चीफ इंजीनियर जिन्हें हटाया गया है, उनसे भी हमारे संवाददाता विवेक त्रिपाठी ने बात की और वो आज भागते रहे। इंदुशेखर सिंह वो पिक्चर में नहीं आ रहे थे, कभी उनके घर से कहा जा रहा था कि मोहनलालगंज गए हैं, कभी कहीं गए हैं, लेकिन वो छुपते रहे। और एबीपी गंगा की खबर से, एबीपी गंगा के संवाददाताओं से कोई भी भ्रष्ट अधिकारी बच नहीं सकता और उसे उसकी जवाबदेही हमारे कैमरे के एंगल से कोई भी भ्रष्ट अफसर बच नहीं पाएगा। और सीएम योगी के लैंड्स में भी जो अधिकारी फिट होगा वही रहेगा, जो नहीं होगा उस पर एक्शन होगा। सीएम योगी ने साफ तौर से ये मैसेज डिलीवर कर दिया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।